तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है, उसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान से अमेज़न की जो आईडीज़ अब बनने लगी हैं, अम, जो कि अभी आप लोगों को बहुत जल्द अमेज़न के सेलर सेंट्रल में नज़र भी आ जाएँगी। आप लोग अपनी आईडीज़ पाकिस्तान से बना सकेंगे। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप लोग अभी आईडीज़ ना बनाएँ, होल्ड करें। थोड़ा केस स्टडीज़ बिल्ड कर लें हम लोग इस दौरान में, और हम लोग कुछ आईडी सक्सेसफुली क्रिएट करके फिर नॉलेज शेयर कर देंगे सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ, कि जो भी छोटे-मोटे चैलेंजेज़ हैं वो हमें नज़र आने शुरू हो जाएँगे राइट अवे। तो बजाय ये कि एकदम सारे आईडीज़ बनाना शुरू कर दें। तो और किसी की आईडी नहीं भी बनती, फेल भी हो जाती है, तो मुझे पता है आप दादी अम्मा की आईडी बना लेंगे, दादा-अब्बू की बना लेंगे। तो चलें ठीक है, काफ़ी हद तक ये मसला तो हल हो ही गया है। तो आईडीज़ तो बन ही जाएँगी। अब हमने जो कुछ चीज़ें समझनी वो ये हैं कि अ, पाकिस्तान से आईडी बनाने के अब क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, हम वो समझ लेंगे। 3 ग्रुप्स हैं बेसिकली, जो लोग अब इम्पैक्ट होने जा रहे हैं। एक है फ्रीलांसर्स का ग्रुप, एक है ई-कॉमर्स सेलर्स का ग्रुप, और तीसरा है इन्वेस्टर्स का ग्रुप। हम तीनों की इम्प्लीकेशंस को समझ लेंगे कि कौन किस तरह इम्पैक्ट होने जा रहा है पाकिस्तान से अब आईडीज़ बनने की वजह से, और कैसे अब हम इसको मैनेज करेंगे, हमारे प्लस पॉइंट्स क्या हैं, माइनस पॉइंट्स क्या हैं, तीनों ग्रुप्स को हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने टैक्सेशन को समझना है कि पाकिस्तान से अब आप लोग अमेज़न की आईडी पे बिज़नेस करेंगे तो टैक्सेस कहाँ पे हो रहे हैं, कैसे पे हो रहे हैं, टैक्स फाइल फाइल कैसे करेंगे आप लोग, उसके प्लस माइनस क्या हैं, बाहर की आईडी और लोकल आईडी की। उसके बाद हम लोग डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स को डिस्कस कर लेंगे, कि जो लोग अभी होलसेल करने जा रहे हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ड्रॉप शिपिंग वालों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और जो लोग पीएल लॉन्च करना चाहते हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, पाकिस्तानी आईडी की वजह से, पाकिस्तान बेस्ड आईडीज़ की वजह से, ठीक है? वो पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, फिर इसके अलावा हम लोग कुछ चैलेंजेस समझ लेंगे कि अब चूँकि पाकिस्तान से बिज़नेस करने जा रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान से अमेज़न के अकाउंट्स ऑपरेट होंगे, पैसा भी पाकिस्तान में ही आएगा, पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम के अंदर आएँगे पैसे आपके, कैसे आएँगे? वो वाला पार्ट क्लियर कर लेंगे। सप्लायर्स को पेमेंट्स कहाँ से देंगे? तो अगर तो आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो आप पाकिस्तानी सप्लायर को पेमेंट दे देंगे, जो कि आसान है। लेकिन अगर आप चाइनीज़ सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं, तो पेमेंट कैसे जाएगी? उसके क्या चैलेंजेस होंगे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अ, इम्पोर्ट तो ख़ैर हम नहीं करने जा रहे हैं, हम सबको ही पता है कि इम्पोर्ट तो हम नहीं करते। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि हम चाइना से सामान पाकिस्तान ला रहे हैं या किसी फ्री ज़ोन में लेकर आ रहे हैं। बलूचिस्तान हो गया, आपके डिफरेंट पूरे मुल्क में बहुत सारे गवर्नमेंट ने फ्री ज़ोन्स बना के दिए हुए हैं आपको, कि आप चाइना से सामान लेकर आएँ फ्री ज़ोन में, उसकी पैकेजिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, जो करना है, और विदाउट एनी कस्टम्स, विदाउट एनी टैक्स वहीं से आप एक्सपोर्ट कर दें उसको। हम उस मॉडल पे काम नहीं करते हम लोग। हम अमेज़न सेलर्स पहले थिन मार्जिन्स पे काम करते हैं। हमें तो एक एक्सटेंट के ऊपर कम्पीट करना है। हमें अपने हेल्दी मार्जिन्स, हम 30-35% मार्जिन्स पे काम शुरू करते हैं, तो कहीं जाके 20% पे आ जाते हैं, व्हिच इज़ गुड। व्हिच इज़ वेरी गुड इन फैक्ट। तो अ, तो वो पेमेंट्स और मनी ट्रांसफर, अब उसके इश्यूज़ क्या होंगे, उसका थोड़ा-सा हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद जो फाइनल पॉइंट हमने समझना है वो ये है कि अब मार्केट में अब क्या होने जा रहा है? पाकिस्तानी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी? पाकिस्तानी मार्केट में कैसे हलचल मचेगी? कैसे लोग एकदम इतने बड़े डायनासोर को उसकी बोटी नोचने के लिए राइड करेंगे, दौड़ लगाएँगे सारे? और आप लोगों के पास अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या आ रही हैं एज़ अ फ्रीलांसर, एज़ अ एजेंसी। एजेंसियों का काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा आने वाला है। इतना ज़्यादा आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। हमने पिछले 3-4 सालों में जितनी स्किल फोर्सेस क्रिएट की हैं या मार्केट में हम लेकर आए हैं, अम, वो भी शायद पूरी ना पड़ सकें। उसकी वजह ये है कि आप 200 मिलियन के एक मुल्क के साथ डील करने जा रहे हैं, जिसमें पूरी इंडस्ट्री एकदम खुली है। तो पिछले 3-4 साल में तो इंडस्ट्री एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, क्रिएट कर दी गई। अच्छा, और अब उसके दरवाज़े खोल दिए गए हैं। अब दरवाज़े जब खोले, भाई 200 मिलियन की आबादी का मुल्क है ये। ये कोई कुछ 30, 40, 50 मिलियन का मुल्क नहीं है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं इस वक़्त।
तो इतना काम आना है, इतना आना है कि आप भी परेशान हो जाएँगे, आप लोगों से सँभाला नहीं जाएगा, नहीं इतना काम अब आने वाला है। क्यों? मुल्क बहुत बड़ा है असल में। एकदम मुल्क के आपके ख़्याल में इस मुल्क में बिज़नेस नहीं हो रहा क्या? इस मुल्क में बिज़नेसमैन नहीं रहते क्या? इस मुल्क में मनी नहीं है क्या? सब कुछ है, मनी भी है, बिज़नेसमैन भी हैं, अरबों रुपए के मालिक लोग बैठे हुए हैं, अरबपति, करोड़पति सारे बैठे हुए हैं इस मुल्क में। कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, बिज़नेस ओनर्स की कमी नहीं है। तो काम इतना ज़्यादा आना है तो मैनेज कैसे करें उसको? उसे कैसे सँभालें? तो वो लोग लकी हैं, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा लकी आप में से वो लोग होंगे जिनकी अपनी एजेंसियाँ ऑपरेट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपर्टीज़ इतनी बिल्ड कर ली पिछले 2, 3, 4 सालों के अंदर लॉन्चेस कर के, काम कर के, कि उनके पास काफ़ी काम वो अकोमोडेट कर लेंगे, वो जल्दी स्केल अप कर लेंगे अपने आप को। और जो नए आने वाले हैं, ठीक है, आप ये समझ लें कि आज से 3 साल पहले जब ये काम स्टार्ट हुआ था, तो उस वक़्त भी अच्छा खासा काम था। तो नए आने वाले भी अकोमोडेट हो जाएँगे, लेकिन शायद वो इतनी स्पीड में अपने आप को स्केल अप ना कर सकें, जितने पुराने पापी करेंगे अब, जो कि पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं ये सारे काम। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया, अब तो हमने ये सारे डायनामिक्स स्टडी करने हैं आज, इनको समझने की कोशिश करना हम लोगों ने कि कैसे हम ये सब मैनेज करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस जर्नी का स्टार्ट कैसे हुआ? सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक बात क्लियर बोलना चाहता हूँ कि जो लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि गवर्नमेंट क्या करेगी या गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनती, गवर्नमेंट बेकार है, ये सब टोपी ड्रामे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो काम आपके लिए इमरान खान ने कर दिया, मैं तो जानता ही नहीं इमरान खान कौन है भाई। मैं तो जानता ही नहीं हूँ इस बात को। मैं तो किसी पार्टी का भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ़ इतना इतना जानता हूँ कि हमने शोर मचाया, इन्होंने सुना, इन्होंने फ़ौरन एक कमेटी की तश्कील दी। कमेटी ने 1-2 साल के अंदर कहा, "ये लो भाई, हमने आपके लिए काम कर दिया।" बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हमें इससे एक लेसन मिला। एट लीस्ट मुझे तो एक लेसन मिल गया। मुझे एक लेसन मिल गया कि इनसे काम कैसे निकलवाना है। सुभान अल्लाह! क्या लेसन मिला है मुझे लाइफ़ का। मुझे ज़िंदगी में पहली बार पता लगा कि गवर्नमेंट से ऐसे काम कराते हैं। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट से काम कैसे कराएँ। बहुत सिंपल है। मुझे नेक्स्ट टाइम कोई काम नहीं हो रहा होगा ना, तो मैंने सिटीज़न पोर्टल पे जाके आप सब लोगों को चिढ़ा देना कि कंप्लेंट लॉन्च करो। मुझे इतना पता है कि गवर्नमेंट की बेचारे की मजबूरी है कि जब एकदम पब्लिक आती है कि ये काम करके दिया जाए, तो उन्हें फिर कमेटी बिठानी पड़ती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अच्छा, जब कमेटी बैठती है, तो कमेटी सबसे पहले ये काम करती है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों आपस में मिल के काम करें। तो चूँकि कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से होती है, उसमें हम प्राइवेट लोगों को कमेटी के अंदर नहीं बिठाया जाता, बल्कि हमें एज़ अ एडवाइज़र बुलाया जाता है कि जी सनी साहब आ जाएँ ज़रा प्लीज़ मशवरा दें हमें। साकिब साहब आप भी आ जाएँ प्लीज़ ज़रा मशवरा दें। चलें बताएँ आप लोग क्या चाहते हैं? ये गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है बेसिकली। तो गवर्नमेंट अपने पैनल के ऊपर वो राइट लोगों को लाके बिठा देती है, जिनको कहती है डिलीवर करके दो। और उन्होंने करके दिया। उन्होंने अमेज़िंग जॉब की है। इतनी ज़बरदस्त जॉब की है कि हमारा कॉन्फिडेंस उन्होंने बहाल कर दिया। अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, अपने इदारों के ऊपर कि उन्होंने वो काम हमें करके दिया है जो हम माँग रहे थे उनसे। तो हमें इस बात को एप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत एप्रिशिएट करना चाहिए। अम, और प्राइवेट और पब्लिक दोनों को अब मिलकर काम करना होगा, जो कि मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। कल का जो सेशन किया हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, कमेटीज़ आके बैठी हैं, सबके साथ ओपनली डिस्कशन हुई है। अब नए-नए मसले हमारे निकलते रहेंगे, हम उन मसलों को रेज़ करते रहेंगे। जहाँ पे मैं नोट करूँगा कि ये मसले का हल नहीं निकल रहा, सिटीज़न पोर्टल ज़िंदाबाद। और जिसने भी वो सिटीज़न पोर्टल बनाया था, ज़बरदस्त काम किया। अब वो जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर ने किया भाई, सैल्यूट है उस बंदे को कि उसने इतना ज़बरदस्त काम करके सिटीज़न पोर्टल बना दिया। हम लोगों के लिए चढ़ाई करने के लिए बनाया बेसिकली। अच्छा, अब इसमें गवर्नमेंट जब काम करती है, प्राइवेट लोगों से इनपुट लेती है, हमारी भी जेब से पैसे लग रहे होते हैं, हम भी ट्रैवलिंग करते हैं, हमें बार-बार इस्लामाबाद जाना पड़ता है। अब वो हमारी टीम जो है, वो टिकटें ले रही है बेचारों की, अकोमोडेशन के मसले, वो जा रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। और आई एम वेरी श्योर कि हम अकेले नहीं हैं। आई एम वेरी श्योर कि हम अकेले नहीं हैं, इनेबलर्स भी हैं और भी लोग हैं और डेफिनिटली सबने फीडबैक दिए हैं, सबका कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, सबने यकीनन इस्लामाबाद के चक्कर काटे होंगे, सबने काटे होंगे। लेकिन फाइनली इस कमेटी ने काम करके दिखा दिया।
चलें, ये मसला हल हो गया।